हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आज लेके आया हूँ 3D ज्योमेट्री का पार्ट 3। तो आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। जो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, कहाँ पे होगा, स्पेस में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, स्पेस में होगा। तो अब चलिए, क्वेश्चन कुछ बना होगा, कुछ नहीं बना होगा। कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन नहीं बना तो क्या हुआ, क्वेश्चन बनाने के लिए अभी पूरा जहां बाकी है। ठीक है, पूरा किताब बाकी है, किताब की दुनिया में चलेंगे। तो कंडीशन ये है, अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग को बना मतलब कि निकालना है, बट इसमें होता क्या है सो समझिए। हर कंडीशन अलग अलग तरीके से सब कुछ होगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन पर हम लोग निकालेंगे इसका इक्वेशन। तो होगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, पहला कंडीशन है यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन which passes through a point A vector and parallel to B vector। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पासेस थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जो दिया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर है। ये दिया हुआ है तो क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर है, और ये आपका वेक्टर है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे दोनों का अंतर समझ लीजिए। ये जो दिया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर है, और ये बी जो दिया हुआ है आपका एक लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन पे अगर हम ये खींच दे तो वेक्टर नहीं होगा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, यहाँ से यहाँ होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए, हम मैं एक डायग्राम खींच दूं यहाँ पे। चलिए, बोल रहा है कि एक पॉइंट ए से पास कर रहा है। ठीक है, तो एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ए, जिसका पॉइंट का नाम ले ले। इस पॉइंट का क्या नाम दे, तो इसका नाम दे देता हूं मैं ए। ठीक है, और बोल रहा है कि एक बी वेक्टर है जिसके पैरेलल है, बी वेक्टर है उसके पैरेलल है, समझिएगा। तो ये बी वेक्टर हो गया, ये जो है बी वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे। अब आपको इक्वेशन किसका निकालना है, इक्वेशन आपको इसका निकालना है, समझ लीजिएगा ध्यान से। इक्वेशन इसका निकालना है आपको, तो इक्वेशन बराबर व्हाट। अब जितना भी था दिया हुआ आपके क्वेश्चन में मैं दे चुका हूँ यहाँ पे। अब बात कर ले हम तो थोड़ा सा, एक पॉइंट जो है ना हम लोग खुद से लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका पोजीशन वेक्टर मैं आर ले लेता हूँ। पॉइंट लिया हो ना तो पोजीशन वेक्टर लेंगे, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर। अब इसका आपको हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम दे दिए पी। चलिए, तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे वेक्टर है, ठीक है, तो मैं भी एक वेक्टर निकाल लूँ यहाँ से, यहाँ मैग्नीट्यूड जिसका कुछ ना होगा, पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे ना। यहाँ से बताइए, तो एपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए यही सेम चीज है, मैं यहाँ लिखूंगा। क्या बताएगा ध्यान से, चूंकि स्ट्रेट लाइन passes through a position vector a vector, passes through a position vector a vector, और r वेक्टर वहां पे मान लिए हैं। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो AP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, AP वेक्टर बराबर बोलिए तो AP बाद में आया तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका r वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए फाइनल पोजीशन r वेक्टर हो गया माइनस a वेक्टर। ठीक है, माइनस a वेक्टर। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूँ। अब समझिए ध्यान से कि बी वेक्टर और ए पी वेक्टर दोनों क्या हुआ, पैरेलल में है। तो चूंकि ए पी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल का कंडीशन लगाएंगे ना, पैरेलल का कंडीशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पे तो हमें सपना नहीं आया है कि भाई पैरेलल का कंडीशन लगा दीजिए, यहाँ पे पैरेलल है तब लगाए हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात सपना आया नहीं, सपना आई है। चलो ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ, ऐसे कर ले, इसका कंडीशन होता है एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, सो
ए पी वेक्टर बराबर ये कंडीशन है लेमडा बी वेक्टर। ये पैरेलल को हम इस तरह से लिख के दिखा दिए कि आपको दैट इज ए पी वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, यानी ए पी वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। ये होगा आपका कंडीशन। ये क्या हो गया? कंडीशन हो गया। पैरेलल का कंडीशन होता है, आप वेक्टर में जाके देख सकते हैं अगर नहीं पता है तो। चलिए ए पी वेक्टर बराबर यहाँ से डाल दीजिए, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा बराबर लेमडा इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। अब बताइए ए वेक्टर इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे भेज देता हूँ। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया जो कि पास कर रहा है किससे? तो ए वेक्टर से। आर वेक्टर हम लोग खुद लिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन? जिसके पैरेलल है, तो जिससे पास करेगा वो यहाँ पे लिखाएगा, जिसके पैरेलल रहे वो लेमडा के साथ रहेगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इसी कंडीशन पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। चलो मिटा दो इसको। तो इन कार्टेशियन फॉर्म, समझिएगा कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। सुनिए, कंडीशन वही है। ठीक है, कंडीशन वही है। चलिए तो चलिए कार्टेशियन फॉर्म आ रहा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point लिख देते हैं। यहाँ पे आपका x1, y1, z1 and its direction ratios B, A, B and C। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जो है वो कितना है? तो ए बी सी है। ये देख लीजिएगा डायरेक्शन रेशियो किसका है। तो डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिया गया है उसी स्ट्रेट लाइन का जिसका आपको निकालना क्या है? इक्वेशन निकालना है एक्चुअली। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो मुझे कार्टेशियन फॉर्म में निकालना, ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात। और बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे, तो एक मैं ना क्या करूँ कि वेक्टर फॉर्म को ना यहाँ पे कोरिलेट कर देता हूँ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को कोरिलेट कर दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। चलिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन इक्वल टू वाट लिख देता हूँ। बोल रहा है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या नाम दूँ? तो इस पॉइंट का नाम देता हूँ ए, और उसका जो दिया हुआ लिख देता हूँ तो x1, y1, z1। राइट, अब इसका पोजीशन वेक्टर अगर मानना चाहे तो क्या मान दे? पोजीशन वेक्टर ए मान लिए। अब आपको एक चीज पता है, एक पॉइंट हम लोग खुद लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग खुद लेते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पे P। इस पॉइंट का नाम दिए P, और इसका जैसे x हो जाएगा कोऑर्डिनेट, y हो जाएगा और z हो जाएगा। चलिए देखिए, तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या मान ले? r वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिए हैं? r मान लिए हैं। अब समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि एक लाइन है, बहुत करीब करके एक लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब इसका डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? उसी के प्रोपोर्शनल में होगा ना। याद है कि नहीं है? जब दो लाइन पैरेलल होते थे, ठीक है, दो लाइन पैरेलल होते थे, तो इसका दोनों का अगर देखो, इसका रेशियो दिया हुआ है आपको डायरेक्शन रेशियो, तो इसका उसी का प्रोपोर्शनल होता था। समझ में आ रहा? चलिए ठीक है, कंडीशन आप लोग को दिया हुआ है। तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो अगर हम मान लें, डायरेक्शन रेशियो तो ए बी सी करके चले। चलिए ठीक है, यहाँ से मैं बोल दूँ पी वेक्टर बराबर, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो ठीक है।
तो अगर मैं AP वेक्टर निकालूं यहाँ से यहाँ तक, सुनिएगा, ये तो वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर लगा तो ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैं AP वेक्टर निकालूं तो क्या होगा, देखो नाउ AP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका R वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर। इसको इक्वेशन 1। नाउ यहाँ पे आपको AP वेक्टर निकालना हो तो AP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना। ये देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर, तो यहाँ हो जाएगा R वेक्टर, ठीक है। नाउ समझिएगा ध्यान से, क्या होगा AP वेक्टर, तो AP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, AP वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, R वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, A वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर A वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं डालेंगे, अभी इसका इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। लेट, अभी देखिए ध्यान से, लेट यहाँ से निकाल ले, इस पोजीशन वेक्टर है ना, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो जब कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो पोजीशन वेक्टर आराम से निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से A वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, A वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो R वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखो A वेक्टर का निकल गया B वेक्टर का। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो अगर देखा, इसका भी सेम है तो इसका भी सेम मान ले, प्रोपोर्शनल में रहता है सारी करता। तो यहाँ से P वेक्टर, तो एंड P वेक्टर बराबर, ठीक है, P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप, ये हो गया, समझ में आ रहा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा अंदर कर दो। नाउ AP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, AP वेक्टर में फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन है, R वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन है, A वेक्टर। तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 हो गया। अब समझिए यहाँ पे P वेक्टर एंड ये बोला, ठीक है, दोनों। तो चूंकि AP वेक्टर पैरेलल टू P वेक्टर, AP वेक्टर पैरेलल है P वेक्टर का, समझे, AP वेक्टर पैरेलल है P वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AP वेक्टर बराबर लैम्डा P वेक्टर। चलिए AP वेक्टर का वैल्यू डाल दे, चलिए AP वेक्टर का वैल्यू डाल दे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R वेक्टर माइनस A वेक्टर बराबर लैम्डा P वेक्टर, सबका वैल्यू डालेंगे अब, ठीक है। चलिए बताइए, इसको पहले उधर भेज दूं, यहाँ पे हो जाएगा R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर, ठीक है, लैम्डा P वेक्टर। चलो वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझिए, R वेक्टर बराबर क्या है, R वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है, बराबर। देखो A वेक्टर बराबर क्या है, यहाँ पे है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, प्लस लेम्डा P वेक्टर, तो प्लस लेम्डा इंटू P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, ठीक है, लेम्डा P वेक्टर बराबर क्या है, तो A i कैप B j कैप C k कैप है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप, समझ में आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब अगर देखा जाए तो आई कैप इधर भी है, आई कैप इधर भी है, तो क्या करें, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप इधर भी है, तो दोनों के कोफिशिएंट को क्या करें, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन इक्वेटिंग
कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट को क्या किए हैं, इक्वेट किए हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। तो बताइए यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, x बराबर, चलिए यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट x1, यहाँ पे लेमडा ए, x1 प्लस लेमडा ए हो जाएगा, यानी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 बटे ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले, 2 मान लेता हूँ, चलो 2 से यहाँ पे देखिए ध्यान से। नाउ अब यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, y है, बराबर, देखो ध्यान से, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y1 है, यहाँ हो जाएगा आपका y1 प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट लेमडा बी, तो लेमडा बी, तो यहाँ पे लेमडा बी हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा लेमडा इक्वल टू y माइनस y1 बटे बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन कितना माने, 3 माने हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं से चलना है। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ध्यान से, के कैप का कोएफिशिएंट कितना है, z है, यहाँ पे z होगा, और इधर देखो इधर कितना हो जाएगा, तो के कैप का कोएफिशिएंट z1, यहाँ पे z1 अब प्लस लेमडा, इसमें गुना होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा z माइनस z1 बटे सी। ये आपका इक्वेशन आ गया 4। तो यहाँ देखो इक्वेशन 2, 3 एंड 4 से, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ठीक है, देखा जाए तो 2, 3 एंड 4 से यहाँ पे ये भी लेमडा इक्वल टू इतना, लेमडा इक्वल टू और लेमडा इक्वल टू, सब है ना लेमडा इक्वल टू। तो जब लेमडा इक्वल है तो ये भी इक्वल कर सकते हैं ना, तो x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर, है ना, और z माइनस z1 बटे सी, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो आया है यही है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आया ये होगा x माइनस x1 बटे ए इक्वल टू y माइनस y1 बटे बी इक्वल टू z माइनस z1 बटे सी। यह आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखिएगा, वेयर यहाँ पे बता दूं ए बी और सी जो है वो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, किसका, इसी स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, समझ में आया। तो आगे हम लोग दूसरा कंडीशन में देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए आगे बात करते हैं कंडीशन 2। दूसरा कंडीशन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन वो फिर भी स्पेस में ही है। ध्यान रखिएगा, इस बार क्या हो रहा है कि इस बार एक नहीं दो पॉइंट से पास कर रहा है। ध्यान रखिएगा, तो इस बार एक पॉइंट से नहीं दो पॉइंट से पास करेगा, तब उसका इक्वेशन क्या होगा। बड़ा अच्छा कहावत बोला जाता है, मैं अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या, हर शाम एक कोने में पड़ा रहता हूँ, लेकिन शहर को गुमराह करने के लिए या शहर जलाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। एक दिन में ही जला देता है ना। खैर, पेपर का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। आई थिंक अगर आप सच में बताएं ना, अच्छा जगह यूज़ होता है ना, तो उसका एक पेपर का बहुत वैल्यू है। नहीं यूज़ होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, खैर चलिए कंडीशन दूसरा देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ straight line, equation of a straight line which passes through the points। ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है इसलिए पॉइंट्स लिखा जा रहा है। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। Equation of a straight line which passes through the points A vector and B vector। 2 पॉइंट से पास कर रहा। सपोज कीजिए एक डायग्राम खींच ले, यहाँ पे ये A वेक्टर है
और यहाँ पे बी वेक्टर है। चलो यहाँ पे ए वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, सपोज कीजिए। और ये इसी का इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसी का निकालना है, इसी का इक्वेशन निकालना है। समझो होता क्या है यहाँ पे, समझ के चलना। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, आपको पोजीशन वेक्टर बोल दिया था, ये वेक्टर बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर हो गया। मैं इस पॉइंट का एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नाम दूँ, तो इस पॉइंट का नाम बी दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए दे देता हूँ, ठीक है। पॉइंट का नाम ए दे देता हूँ। अब एक जो हम लोग का अपनी वाली आएगी ना, वो क्या है, यार देखो, राजकुमारी आएगी, हो जाएगा आर वेक्टर। एक्चुअली आ गया ना, ये हम लोग खुद से मानते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसका पॉइंट का नाम मैं दे दूँ पी, ठीक है। ये खुद से माने हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका इक्वेशन निकालना है। आप लोग को समझ में आता होगा कि आप खुद से क्यों मान रहे हैं। आप लोग एक चीज़ बताइए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना है ना, तो y बराबर एम एक्स होता है ना, या एक होता है y बराबर y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 होता है। बताइए, ये तो आपका पॉइंट होता है जो दिया रहता है, ये कहाँ से आता है, ये खुद से वाला है ना, वही बात यहाँ पे है, ठीक है। ये खुद से वाला है, ठीक है, मिटा दो। चलिए, तो चलते हैं आगे की ओर, कदम बढ़ाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए। तो नजर यहाँ पे रखिएगा। कहते हैं जहाँ में इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओ अगर मैं यहाँ पे बता दूं सबको, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर निकाल लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ एपी वेक्टर हो जाएगा, देखो तो ध्यान से। एपी वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और मैं यहाँ से यहाँ निकाल दूँ एक वेक्टर, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक से ब्लू से अलग अलग ले रहे हैं कि आपको पता चले, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। तो आपको बी ए वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर ये होगा ना, बी ए बाद में आया तो ए, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा बी वेक्टर। चलिए ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो लेट जो भी था मानना, मान लिए हैं हम लोग, ठीक है। एपी वेक्टर इक्वल टू एपी वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो आपका हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बी ए वेक्टर कितना होगा, बी ए वेक्टर कितना होगा बताइए। तो बी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, बी वेक्टर, ये हो गया। अब चूंकि एपी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर, ठीक है, एपी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। ये क्या है, कोलिनियर है। तो जब कोलिनियर है दो वेक्टर, तो क्या करेंगे, कोलिनियरिटी का कंडीशन लगाएंगे ना, लगा दे कंडीशन। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, एपी वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी ए वेक्टर, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन कैसा होगा, नहीं होगा पता नहीं, जाने वो कैसी होगी रे, जो भी क्वेश्चन आएगी, ठीक है। खैर कोई नहीं, अनदेखा अंजना सा। एपी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, बराबर। ऐसे अच्छा नहीं गाता, ट्राई कर लेता हूँ दिल को मनाने के लिए। अपने अंदर में एक बच्चे को जन्म नहीं कहते, जिंदा रखना चाहिए। अपने अंदर में एक बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर थोड़ा सा शरारती नहीं है तो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। ज़्यादा समझदार होना भी गलत बात है, ज़्यादा बेवकूफ़ होना भी गलत बात है, ठीक है। अति कोई भी चीज़ हो ना, थोड़ा दिक्कत देता है। ज़िंदगी अच्छा से जीना है तो जीना पड़ेगा। क्या देखो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर बराबर कितना है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। अब बताइए इसको इधर भेज दें, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
यही आपका वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, समझिए वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिससे देखो ए वेक्टर से पास कर रहा ना यहाँ पे, तो पिछला से रिलेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हर चीज़ को ना रिलेट करके याद रखना, समझे। एक बात बताता हूँ, हर चीज़ को रिलेट करके याद रखिएगा ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, और अलग अलग याद की जगह पर दिक्कत है, ठीक है। तो एक तरह से ना सीक्वेंस बनाइए, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो उसको सीक्वेंस वाइज लेके चलिए। यहाँ हमको ये स्ट्रक्चर, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, और कन्फर्म बनता है, जरूर बनता है, ध्यान रखिएगा। चलो तो ये आपको समझ में आ गया। मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए तो इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, चलिए देखिए इन कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, straight line which passes through which passes through which passes through which passes through दो पॉइंट्स, ठीक है, passes through the points, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, ठीक है, passes through the points, उधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रख जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x1, y1, z1, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका x2, y2, z2, ठीक है। ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर की तरह रिलेट कर लेंगे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की तरह रिलेट कर देते हैं, जैसे पीछे पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में। यहाँ देखिए ये इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है हम लोग को, तो इक्वेशन निकालना है इसी स्ट्रेट लाइन का, पॉइंट ले लेते हैं x1, y1, z1, चलो हम बता देंगे, ये ए वेक्टर मानेंगे पोजीशन वेक्टर से रिलेट करने के लिए। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पॉइंट ले लेते हैं x2, y2, z2, ठीक है, इसको b वेक्टर ले लेंगे। और यहाँ पे एक खुद से ले लेंगे एक पॉइंट जो कि x, y, z होगा, इसको r वेक्टर ले लेंगे, पोजीशन वेक्टर। किसी को तकलीफ, इसी का इक्वेशन निकालना है, किसी इसका इक्वेशन निकालना है, सपोज कीजिए। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ का पोजीशन वेक्टर मान लिया गया है कि आपको रिलेट कर सके उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, लेट ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बराबर क्या होगा, x1 i का प्लस y1 j का प्लस z1 k का। ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, वो भी सब i कैप j कैप k कैप कर दीजिए, हो गया काम खत्म। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पे। तीसरा नंबर बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आपका, बी वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर है ना, क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया। और ये जो हम लोग खुद से लिए हैं, ठीक है, ये जो है खुद से लिए है, पर्सनल है अपना, ठीक है ना, हाँ, पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा देख लो, लेकिन पड़ेगा आई थिंक। आर वेक्टर जो है अपना पर्सनल है, खुद का है, तो क्या हो जाएगा एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर मतलब जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। आपको जितना भी दिया हुआ था दे दिए। अब सिंपल सा वही बात करेंगे, ठीक है, वही बात करके लेके जाना है, फिर से वही यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट वही फॉर्मूला डाल दूँ, तो डायरेक्ट तो वही पे ले जा रहा है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला डाल देते हैं। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू, किससे पास कर रहा है, तो ए बी से कर रहा है, तो एक पॉइंट ले लिया ए वेक्टर प्लस यहाँ पे लेमडा इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई तकलीफ? अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस आर वेक्टर का वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए वेक्टर बराबर कितना है, यहाँ से हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, z1 k कैप प्लस है तो लेमडा है तो लेमडा दे दीजिए, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यहाँ पे मैं एक साथ लिखते चलूँ ऐसे करके, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप कॉमन होगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ से x1 माइनस x2 i कैप लिख दें
उसी तरह से y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 जे कैप प्लस यहाँ देखिए z1 माइनस z2, तो यहाँ जाएगा आपका z1 माइनस z2 के कैप, z1 माइनस z2 के कैप। ओके, कोई दिक्कत है भी तो मुझे क्या, हाँ हाँ इसमें होगा तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और क्यों नहीं रहेगा, रहेगा तुम मेरे दोस्त हो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखें क्या करें हम। चलो अब इक्वेट करते हैं आई कैप जे कैप के कैप को, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप एंड के कैप के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहां से देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा कि ध्यान से देखो ये वही है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां जाएगा x इक्वल टू इधर देखो x1 प्लस लेमडा इंटू x1 माइनस x2, यहाँ जाएगा x1 प्लस लेमडा इंटू x1 माइनस x2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इधर भेज लें, यहाँ जाएगा आपका डायरेक्ट कर दे लेमडा इक्वल टू, इतना समझदार तो हो, x1 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, और ये डिवाइड में आएगा तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऊपर इक्वेशन नहीं ना है माना हुआ, नहीं, चलिए ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वेट हुआ है। अब जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, तो y है, ठीक है। और इधर देखो तो ध्यान से, बराबर के इधर बराबर है, नहीं है बराबर के इधर जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, तो y1 प्लस यहाँ पे देखो जे कैप का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू, तो लेमडा इंटू y1 माइनस y2, लेमडा इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये वाला यहाँ से पूरा, ठीक है। और यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, थोड़ा सा खोइएगा नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू, बताओ ये y1 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये इंटू में है, आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y1 माइनस y2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए के कैप का कोएफिशिएंट कितना है, तो z है यहाँ पे, तो के कैप का कोएफिशिएंट z हो गया इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से बराबर के बाद के कैप का कोएफिशिएंट कितना है, z1, ये हो जाएगा आपका z1 प्लस, यहाँ पे देखो तो के कैप का कोएफिशिएंट लेमडा इंटू, तो लेमडा इंटू z1 माइनस z2, लेमडा इंटू z1 माइनस z2, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो z माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो z1 बटे क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3, समझिएगा। चलो देखो, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, ठीक है, समझ में आ रहा है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, कहते हैं ना, देखो एक्चुअली ये सब ना थोड़ा सा हाथ भारी रहता है ये सबका, लेकिन क्या करोगे, पाँव भारी नहीं हाथ भारी रहता है। चलो देखें, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर देखा जाए तो लेमडा इक्वल टू दिस, लेमडा इक्वल टू दिस, लेमडा इक्वल टू दिस। अब इधर का सब लेमडा है, ठीक है, इधर का सब लेमडा है, तो उधर का सब बराबर होगा ना, हाँ होगा, मल्टीटास्किंग नहीं है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, समझ में आ गया। चलो देखो लेमडा इक्वल टू कितना है, फटाक से बनाते हैं, x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बटे, देखो यहाँ पे लेमडा 2 इक्वेशन 2, लेमडा इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 इक्वल टू, यहाँ से देखिए लेमडा इक्वल टू ये भी है ना, z माइनस z1 बटे, ये भी बिछड़ा हुआ भाई है, ठीक है, कुंभ के मेला में बिछड़ गया था, इसको भी लिख देते हैं साथ में। तो यहाँ z1 माइनस z2 हो जाएगा, ये z1 माइनस z2 हो गया, कोई दिक्कत। यही आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म
जब 2 पॉइंट से पास करेगा, जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर एक्स, मैं बता दूं यहाँ पे कि x1 माइनस x2, ठीक है, y1 माइनस y2, एंड बात करें तो z1 माइनस z2, ये क्या है, तो डायरेक्शन रेशियोज है। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ध्यान रखिएगा। x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। और यहाँ पे बता दूं आपको एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ x1 x2 लिखा हुआ है, y1 y2 लिखा हुआ है, z1 z2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपका 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि ऊपर भी उसका कुछ कारनामा है दिया हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आप ऐसे करके निकाल सकते हैं x1 y1 z1, ये एक पॉइंट हुआ, x2 y2 z2 ये दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। तो 2 पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग बात कर लिए कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए यहाँ पे ना समरी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। समरी क्या है, चलिए तो समरी लिखते हैं। चलिए देखिए समरी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इकट्ठा कर दे थोड़ा सा, इसकी जितने भी है ना फैमिली सबको इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं ना, ठीक है। मम्मी पापा को, मदर सिस्टर को सब एक कर देते हैं। चलिए देखो समरी देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या था कि ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड उसका क्या था कि वो पैरेलल था, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है किससे, तो पासेस थ्रू द पॉइंट्स, passes through the points a position vector and parallel to b वेक्टर, ठीक है। तो जब ये कंडीशन था तो याद होगा ऐसे खींचे थे, एक था यहाँ पे, यहाँ से पास कर रहा था, इसका इक्वेशन निकालना था, यहाँ पे आर वेक्टर खुद से माने थे, ये ए वेक्टर था, यहाँ पे ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर था तो पूरा था, ये पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखिए। तो पोजीशन वेक्टर था तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, याद है कुछ, तो यहाँ पे पोजीशन इक्वेशन आया था स्ट्रेट लाइन का, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, किसमें है, वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब यही सेम कंडीशन को यहाँ पे मैं बात करूँ कार्टेशियन फॉर्म के बारे में चलते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिएगा, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the points x1 comma y1 comma z1, ठीक है, and parallel to those line have direction ratios
बी, ए बी एंड सी, ठीक है, एंड सी, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ऐसा था। तो कार्टेशियन फॉर्म में यही सेम चीज़ था, यहाँ पे पैरेलल वाला को दे दिया है, ठीक है, पैरेलल वाला को बोल दिया कि डायरेक्शन रेशियो इसका, ठीक है, ऐसे भी निकल जाता है तो वही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ये ए बी और सी यहाँ पे पॉइंट पास कर रहा है आपका किस कार्टेशियन वाला, देखो तो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, x1 y1 z1 से पास कर रहा था, यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 y1 z1, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे r खुद लेते थे तो यहाँ पे x y z खुद लेते हैं, तो इसका अगर फॉर्मूला पे डाला जाए तो फॉर्मूला पे डाल के जो आता है वो आता है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आ जाएगा जो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, वेयर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। तो देखो पैरेलल वाला का जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना उससे प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। चलिए दूसरा वाला को देख लें, दूसरा कंडीशन में क्या था। दूसरा कंडीशन था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the points, passes through the points, यहाँ पे a वेक्टर एंड b वेक्टर, b वेक्टर, a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है, दोनों से पास करो, दोनों पोजीशन वेक्टर passes through the points a vector and b vector। इसका इक्वेशन कैसे लिखे थे, तो इसका इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। जहाँ से देखा जाए तो आपका जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों से पास कर रहा है, यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो कंडीशन वही है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through, ठीक है, which passes through points x1, y1, z1, ठीक है, and x2, y2, z। डायरेक्शन रेशियो जो निकलेगा आराम से निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो सिंपल सा हो जाएगा, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 ऐसे करके डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो समझने वाली बात है ये है, इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा आपका x माइनस, किसी एक पॉइंट से पास करा दीजिए, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ठीक है, बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2। देखो ये किसी एक पॉइंट से पास करा रहा हो ना, वही पॉइंट से यहाँ पे घटा दीजिए, हो जाएगा, डायरेक्शन ऐसे निकल जाएगा।
बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका z माइनस z1 बटे z1 माइनस z2, z1 माइनस z2। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब ये 2 पॉइंट से पास करेगा, जब ये 2 पॉइंट से पास करेगा। चलिए तो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, इस पॉइंट से पास कर रहा है 3 4 5। देखो एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर्स, यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इस वेक्टर का पैरेलल है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना है, जो पॉइंट से, किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3 4 और 5 पॉइंट से पास कर रहा है, और यहाँ पे एक वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं, एक बी वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इससे क्या कर रहा है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसके पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, इससे पास कर रहा है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका इक्वेशन निकालना है, ध्यान रखिएगा, इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन इक्वल टू व्हाट, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये देखो एक पॉइंट का, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहा है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर आराम से निकल जाता है। इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तो लेट ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, इसको ए वेक्टर मान ले, पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बताइए। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, और ये बी वेक्टर के पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है, ठीक है, इसके पैरेलल है ये लाइन, ठीक। बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ पे एक आर वेक्टर होगा, जो कि आर वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर जो कि निकालना है। तो बी वेक्टर बराबर, ये भी मान लिए हैं, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये जो बी वेक्टर है नहीं, वो नहीं दिया हुआ था, तो ये खुद से मान लिया है। बताइए इसका इक्वेशन निकालना है, इस वेक्टर के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपको बताया गया है ना कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक है, क्या होगा बताइए। यहाँ हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये होता है ना फॉर्मूला। यहाँ देखो वैल्यू डालो इसको, तो यहाँ से आर वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, जो खुद से लेते हैं हम लोग, तो आर वेक्टर ही रहने दीजिए। यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे ए वेक्टर कितना है, तो आपका है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर हो जाएगा आपका, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसको मैं अगर एक जगह लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 लेमडा i कैप प्लस 4 प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस 5 माइनस हो जाएगा, ये 5 में ये माइनस, तो माइनस 3 लेमडा k कैप, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या करते हैं हम लोग, आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे इक्वेट कर ले, ठीक है। तो इसको ना लिखेंगे पूरा तरह से। तो यहाँ पे बताइए आर वेक्टर जो हम लोग खुद से लेते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या होगा,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल दे इसका आर वेक्टर के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर कितना हो जाएगा मुझे बताइए। तो 3 प्लस 2 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 4 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 5 माइनस 3 लेमडा के कैप। ठीक है, ये हो गया। तो ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप है ना। तो ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, यहाँ पे इक्वेट करेंगे, इसको मिटा दो, ऊपर लिख देता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर x आई कैप के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से 3 प्लस 2 लेमडा, 3 प्लस 2 लेमडा। ठीक है, यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3/2, ये इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए देखिए उसी तरह से जे कैप के कोएफिशिएंट क्या है, y है, यहाँ से हो जाएगा y बराबर, इधर देखो जे कैप के कोएफिशिएंट कितना है 4 प्लस 2 लेमडा, तो 4 प्लस 2 लेमडा, यहाँ से हो जाएगा लेमडा इक्वल टू y माइनस 4/2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो ध्यान से, के कैप का कोएफिशिएंट कितना है, तो जेड है, तो जेड इक्वल टू के कैप का कोएफिशिएंट कितना है, तो 5 माइनस 3 लेमडा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना बताइए, तो जेड माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 लेमडा, यहाँ से हो जाएगा लेमडा इक्वल टू जेड माइनस 5 बाई माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन आपका शुरू हो जाएगा, ये तीनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, 1, 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका x माइनस 3/2 इक्वल टू जेड y माइनस 4/2 इक्वल टू जेड माइनस 5 बाई माइनस 2। ये होगा आपका कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन। ठीक है।